ऋषभदेव को पूजते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ऋषभदेव की यात्रा कैसे हुई, कैसे ऋषभदेव ने अणु से विराट का रूप धारण किया, कैसे ऋषभदेव कंकर से तीर्थंकर की यात्रा करते हैं, कैसे ऋषभदेव मृणमय से चिन्मय में पहुंचते हैं, कैसे ऋषभदेव की यात्रा किन किन वीथियों में गुजर के, किन किन भवों में, किन किन पर्यायों से गुजर के कोई विशाल तीर्थंकर को प्राप्त करता। इतना आसान नहीं है। जमीन से खड़े होकर के आसमान से चांद को देखना बहुत आसान है, लेकिन चांद तक पहुंचना बहुत कठिन काम होता है। देखने के लिए दो आंखें चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, चढ़ने के लिए हौसले चाहिए। कैसे बूंद सागर बन जाती है, कैसे बूंद मोती बन जाती है, कैसे बूंद अमृत बन जाती है, कैसे बूंद जहर बन जाती है। हम जिस भगवान की कथा यहां पर सुन रहे हैं, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में ऐसी कथा सुनी होगी। कोई शब्द उनके जीवन में पड़ गया होगा, एक बीज जाकर के अंतस की उर्वरा भूमि में पहुंच गया होगा, और वह बीज कैसे अंकुरित होता है, कैसे प्रस्फुटित होता है, कैसे अपने कठोर भाग को तोड़ करके बीज अंतस में कोमलता लेकर के जब अंकुरित होता है, अंकुर से पौधा बनता है, पौधे से विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। उसकी यात्रा कैसी होती है? श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम जीवन बनाना ऋषभ कथा का उद्देश्य हुआ करता है। श्रेष्ठ कैसे बनता है ये जीवन? खाना पीना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी करता है, मकान बनाना ये तो पक्षी भी घोंसला बना लिया करते। इससे जीवन श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठता को अर्जित करो। मनुष्य बने हो तो मनुष्यता को अर्जित करो। शक्ल से मनुष्य नहीं, जिंदगी से मनुष्य होना चाहिए। हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन हमारे अंदर अभी मनुष्यता अर्जित करना बाकी है। और जो मनुष्य ऋषभ कथा के माध्यम से मनुष्यता को अर्जित कर लेता है, वही मनुष्य एक दिन जब पूर्णता को प्राप्त करता है, तो वही मनुष्य इस धरती पर भगवत्ता को उपलब्ध होकर भगवान बनकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। हम सोचते हैं साधारण लोग कि अमुक आदमी सुधर नहीं सकता, उसको नहीं सुधार सकते हैं। नहीं, कोई व्यक्ति अपने आप थोड़ी सुधरता है, उसको सुधारना पड़ता है। अपने आप तो इस जमाने में कुछ नहीं होता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? कि जिसके अंदर भगवत्ता के भाव ना हो, उसके अंदर भगवत्ता के भाव भर दिया करते हैं। किसी पत्थर का भाव नहीं होता कि मैं मूर्ति बन जाऊं। ये शिल्पी का भाव होता है, मुझे इसे मूर्ति बनाना है। कलंक को अलंकार बना दे वो तीर्थंकर होता है, कंकर को शंकर बना दे वो तीर्थंकर होता है, और बूंद को सागर बना दे वो तीर्थंकर होता है, और पापी को परमात्मा बना दे वो तीर्थंकर होते हैं, और पशु को परमेश्वर बना दे वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। पशु को परमेश्वर का रूप दे देते हैं। हर घटिया चीज को बढ़िया बनाना ये तीर्थंकर का काम है। कंकर पत्थर को हीरे में बदल देना ये तीर्थंकर का काम है। कांटों को फूल बना देना ये तीर्थंकर का काम हुआ करता है। सामने वाला ना चाहे तो भी उसे महानता प्रदान कर देना।
हम थक जाते हैं ना कि हमारा बच्चा नहीं सुधरता है, हमारा बेटा नहीं सुधरता है, हमारा पड़ोसी नहीं सुधरता है, हमारा दोस्त नहीं सुधरता है। ऋषभदेव की पावन कथा कहती है कि नहीं, आज के बाद ये कहना बंद करिए कि वो नहीं सुधर सकता है, मैं उसको नहीं बदल सकता हूं, ये कहना बंद करिए। मैं नहीं सुधर सकता हूं, ये कहना भी बंद कर दीजिए। आज के बाद इस कथा के माध्यम से ये सीखिए कि मेरे अंदर किसी को सुधारने की काबिलियत है या नहीं। यदि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई किसी में परिवर्तन नहीं ला सकता है। और यदि मेरे अंदर काबिलियत है तो पत्थर के सीने से भी झरना निकालना हमारा काम हुआ करता है, ध्यान रखना है। ऋषभ कथा, स्किल पैदा करो अपने अंदर कि हम सामने वाले को बदल सकते हैं। विकास करो अपनी योग्यता का। अयोध्या नगरी शाश्वत तीर्थ जैनों का, यह ऋषभदेव भगवान की है पावन कथा। कानों से नहीं सुनना है, रोम रोम से सुनने का प्रयास करना है, डूब करके सुनने का प्रयास करना है। कई तीर्थंकर हमारे ही जैसे इस धरती पर हैं। कैसी कैसी पर्यायों में भगवान जाते हैं, अतीत को देखो उठाकर। अलकापुरी विदेह क्षेत्र की एक नगरी, यह अछूता अनकहा अनसुना प्रसंग भगवान ऋषभदेव का। अलकापुरी के महाराज महाबल, अनेक शक्तियों से संपन्न, वैभव अपार, अटूट संपदा जिनके पास, ऐसे राजा महाबल इस जैन शासन में हुए। ऐसा विशाल हृदय जिनका, ऐसी विशालता उनके जीवन में, वो प्रजा के राजा बनकर के नहीं, प्रजा के पिता बनकर के जिए। पिता के समान प्रजा का पालन करने वाले राजा महाबल, राज सत्ता में लीन रहकर भी जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। बिरले पुरुष होते हैं वो जो सब कुछ पाकर भी ईश्वर का स्मरण किया करते हैं। राजा महाबल के वंश में, राजा महाबल के कुल में एक नहीं अनेकों संत होते आए इस धरती पर। संतों की परंपरा वहां से चला करती है। राजा महाबल, जन्मोत्सव आया उनका, मालूम है, बहुत उत्सव हुआ, नाचे गाए, आनंद मनाया। जन्म का, असली जन्म का आनंद क्या है, कल सुबह इस मंच पर देखा जाएगा, जब ऋषभदेव भगवान का जन्म यहां पर होगा इस धरती पर। एक अनूठी, परम अनूठी तरह से जन्म दिखाया जाएगा। अद्भुत दृश्य यहां पर होगा। राजा महाबल का जन्मोत्सव है। राजा हैं तो मंत्री भी होते हैं। एक नहीं, 4 मंत्री उस राजा के। महामती, सन्मति, शतमती, स्वयं बुद्ध नाम के 4 मंत्री राजा के थे। सब एक से एक ज्ञानी, बुद्धिमान। लेकिन 3 मंत्री जो थे वह जिन शासन के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध थे। राजा के यहां नौकरी करना अलग बात है और अपने भीतर की आस्थाओं को बना करके रखना अलग बात हुआ करती है। राजा का एक ज्ञानी मंत्री था। उस मंत्री ने कहा कि भगवान, आज आपका जन्मोत्सव है, नाच उमंग उत्साह बहुत हो गया, हम ज्ञान सभा का आयोजन करना चाहते हैं। आपके जन्म दिवस पर हम ज्ञान सभा का आयोजन करेंगे। महाराज ने कहा कि स्वयं बुद्ध मंत्री, इससे अच्छा क्या हो सकता है जन्मदिन का अवसर। ज्ञान सभा आयोजित की गई। तीनों मंत्रियों ने सिद्ध किया कि कोई आत्मा नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। खाओ पियो मौज करो, इसी का नाम जिंदगी हुआ करता है।
मनुष्य का तन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई आत्मा नहीं होती है। राजा महाबल की सभा में ऊहापोह हो गया कि इतना विद्वान राजा ऐसे मंत्री रखता है जो धर्म को नकारते हैं, जो आत्म तत्व को नकारते हैं, जो केवल भोगवाद की चर्चा किया करते हैं। किसने देखा है मोक्ष, किसने देखा है स्वर्ग? ना इस धरती पर कोई स्वर्ग होता है, ना इस धरती पर कोई मोक्ष हुआ करता है, ना परभव होता है, कुछ नहीं होता इस संसार में। जो भी दिख रहा है बस वही सत्य है। इदम सत्यम जगत मिथ्या। राजा ने देखा कि मंत्री इस तरह की दलीलें दे रहे हैं, राजसभा स्तब्धित है। स्वयं बुद्ध मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि महाराज, तीनों मंत्रियों से मैं असहमत हूं। इस संसार में कितने लोग हैं, दुनिया में आए हैं, सब एक से क्यों नहीं होते हैं महाराज? कोई गरीब क्यों होता है, कोई अमीर क्यों होता है महाराज? कोई सुंदर क्यों होता है, कोई बदसूरत क्यों होता है महाराज? कोई लुभावना होता है, कोई इस धरती पर डरावना हुआ करता है। राजा स्वयं बुद्ध ने कहा कि महाराज, कोई राजा होता है, कोई रंग होता है, कोई मंत्री होता है, कोई दलित होता है, कोई उच्च वर्ग का हुआ करता है। यदि कर्म कुछ नहीं है, जन्म मरण कुछ नहीं है, तो महाराज मंत्रीगण प्रस्तुत करें कि संसार का प्रत्येक जीव एक सा क्यों नहीं होता है? कोई जानवर क्यों होता है, कोई मनुष्य क्यों होता है, कोई अमीर क्यों होता है, कोई गरीब क्यों होता है? अनेकानेक प्रश्नों की राजा के सामने स्वयं बुद्ध मंत्री ने झड़ी लगा दी। छोटा क्यों होता है, बचपन क्यों होता है, गर्भ क्या होता है, जन्म क्या होता है, मरण क्या होता है, मृत्यु क्या होती है? यदि परभव नहीं होता है, अगला जन्म नहीं होता है, तो पैदा कौन होता है और मृत्यु किसकी होती है? बुढ़ापा किसको आता है? इच्छाएं किसके अंदर होती हैं? इस शरीर के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके जाने के बाद शरीर निढाल हो जाया करता है? इस शरीर के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जो इस शरीर को निकलने के बाद मुर्दा कर दिया करता है? तीनों मंत्रियों के पास उत्तर नहीं। महाराज, आपके वंश में आपके पूर्वज महाराजा अरविंद हुए। अरविंद मेरे वंश? हाँ, इसी पावन वंश में आपसे पूर्व महाराजा अरविंद हुए इस धरती पर। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं महाराज, एक समय उस सिंहासन पर महाराज अरविंद बैठा करते थे। मंत्रियों से मैं कहूंगा कि महाराज अरविंद कहां गए? अतिबल राजा कहां गया जिसके बाद उत्तर रूप में राजा महाबल सिंहासन पर आसीन हुए? ज्ञान सभा चल रही है, ध्यान रखना। जब एक दिया जलता है तो ये मत सोचो कि केवल वो दिया उसे ही रोशन करता है जो दिए को जलाता है। नहीं, वह दिया ऐसा होता है जो आसपास के वातावरण को भी रोशन कर दिया करता है, प्रकाशित कर दिया करता है। युगों युगों का अंधेरा है, अंधेरा बुझाने के लिए उदयपुर वालों, हजारों वर्ष पुराना अंधेरा हो तो 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक दिया जलाओ और हजारों वर्ष का अंधेरा भाग जाया करता है। 1000 दिए नहीं चाहिए अंधेरे को मिटाने के लिए, एक दिया ही काफी है। पूरे दुनिया में, विश्व में अंधकार होता है, एक सूर्य ही काफी है जो पूरे दुनिया को रोशनी से, प्रकाश से भर दिया करता है।
अंधेरे की कोई सत्ता नहीं होती है, प्रकाश का अभाव अंधेरे का आगमन है। कैसी कैसी बेटियों में कभी डिस्कवरी चैनल देखा टीवी पर, कैसे कैसे प्राणी, कैसे कैसे जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जिनके नाम नहीं जानते हैं हम, जिन्हें कभी देखा नहीं है। साइंस विज्ञान जब इनकी खोज करता है, देखकर आप हैरान हो जाएंगे उन जीवों को, छोटे छोटे प्राणियों को। ये प्राणधारी जीव, ये कभी मनुष्य रहे हैं, कभी देव रहे हैं, कभी नाली के कीड़े बनकर के जीवन बिताया करते हैं। ऋषभ कथा। राजा महाबल ने कहा कि स्वयं बुद्ध मंत्री, तुम क्या कहना चाहते हो? आपके वंश में एक अरविंद नाम के राजा हुए। और वह अरविंद राजा भोगोविलासी, विलासता का जीवन जीने वाले। उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया अपने बल से, बाहुबल से, लेकिन पूरा जीवन धर्म और त्याग में नहीं, उन्होंने पूरा जीवन भोग विलास में बिता दिया। महाबली, बली महाबल का सुनो, अब भविष्य भवितव्य, जन्मोत्सव का समय था, सभा बनी थी भव्य। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।